चलिए तो एक वीक का वो प्रभात ने तो दिया था फीडबैक, मगर बाकी का किसी ने दिया नहीं, तो अभी आज मौका है भाई। तो भाई हम पे तो हुआ नहीं। अरे अच्छा। नहीं, मैंने देखा रोजाना। उस टाइम असली जो था ना, बेड से जब उठता था, आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाया। दैट्स व्हाट माय। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मैंने भी नहीं किया। अरे अच्छा। आज भी एक दो दिन किया मैंने, क्योंकि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। हाँ हाँ। बट आई मीन मुझे ऐसी आशा है कि ये काफी इफेक्टिव होगा। तो थोड़ा एफर्ट किया, बट उसका मैं एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं बता सकता हाँ ठीक है। से एनीथिंग। तो खाने का जरूर किया है मैंने, जो खाना खाना बैठता था कर लेता था। अच्छा बाकी बाकी मिस हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कुछ तो शुरू करना इससे अच्छा ही है ना। हर्ष जी, दूसरा ये मैं देखता हूँ कि मेरी सदैव लेफ्ट नॉस्ट्रिल ही एक्टिव होती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाइंड, मोस्ट ऑफ द मींस यू कैन से 99%। एक आध बारी मैंने ऐसा कभी महसूस किया कि राइट से कुछ, वरना तो लेफ्ट ही एक्टिव रहती है। व्हाट डू ठीक क्रिएटिव यू है। बंदे हो, क्रिएटिव। नो, वो जो ना 50% होती है चेंज, ऑटोमेटिकली होती रहती है भाई। हाँ चलो, वो नहीं, हम लोग ये डिस्कस करेंगे सारा, इसमें आएगी डिटेल हमारी, तो उसका भी आंसर मिलेगा आपको। ठीक है। Before you Harsh, you start, is it related also your left or right brain? यस। या बिकॉज जो हमारी टीचर थी, योगा टीचर, वो कहती थी, अब मैं मुझे ये भूल गया, लेफ्ट काय का राइट का एक आर्ट की साइड का, तो वो कहे जब एग्जाम मैथमेटिक्स का हो उस टाइम इसको एक्टिव कर दो। और जब विश्वास वैसा जी, अपना अपना पूरा फेस कर दो, क्या बुर्का डाला हुआ है। अरे पूरा पूरा फेस करो भाई। हाँ, अब बात हुई ना। क्या, आई थिंक उसको बड़ा करता हाँ हूँ। नहीं ठीक है, वो अभी तो साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से जो ब्रेन की एक्टिविटी है, हम्म। वो लेफ्ट और राइट के साथ में उन्होंने कनेक्ट की है। बट एनीवे, अभी आप ये शिव स्वरोदय हम जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। संजीव, आपने भी ट्राई किया? हाँ, मैंने कोशिश किया था। मेरी क्या दिक्कत है कि मुझे सेंस नहीं हो पाता है कि जो ब्रेथ है हाँ। वो कहाँ से आ रही, कितनी, मतलब इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। उसका प्रेशर जो है लो है, क्योंकि मेरा लंग का कैपेसिटी लो हो गया है। अच्छा तो ये तो जब आप मैं ऐसे, ऐसे रखता हूँ अच्छा ऐसे तो मुझे रखें ना आप, ऐसे जैसे ये भी मैं, ये ऐसे हाथ रखें, ये इधर हम्म, रहे, यहाँ से। हाँ। और अभी आप थोड़ा दूर रखें हाथों को। हाँ, राइट। हम्म, क्लोज नहीं और करें। अभी आप सांस बाहर निकालें, तो आपके किसी ना किसी हाथ पर थोड़ा ज्यादा लगेगा। एक्सेल मुझे करते कोई हैं। भी सेंसेशन नहीं आ रहा, ना लेफ्ट में ना राइट में। अच्छा कोई बात नहीं, आ मतलब जाएगा। फिक्र ना उसका करें। प्रेशर नहीं है उतना वहां पे, अच्छा जितना वॉल्यूम आना चाहिए हवा का। ठीक है, वो प्रेशर ना होना एक्चुअली एक हमारे योग में होता है, तो जो कम से कम एक्सेल होता है ना, जो हम्म। मिनिमम एक्सेल, एक उंगली दो उंगली तक का, हाँ, वो अच्छा माना जाता है। हाँ, हर्ष जी, जब दोनों हाथों में महसूस नहीं हो रहा है संदीप का, इसका मतलब है कि सुषुम्ना इज देयर। या मिडिल में हाँ जा रहा मगर वो दोनों हाथों में बराबर महसूस होना चाहिए ना, उसको हो ही नहीं रहा है। जैसे आपने बताया ना ऐसे, अगर हाँ रियली सुषुम्ना है तो दोनों में ही नहीं महसूस होता, बिकॉज ये नहीं, थोड़ा दोनों में। एंगल से खोल के रखा है ना। हाँ हाँ। तो किसी जिसमें ज्यादा होता है वही महसूस होता है, कम वाला महसूस नहीं होता है, ऐसा मेरे मतलब हाँ एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि प्रॉब्लम संजीव का सुषुम्ना एक्टिवेट होगी, इसलिए शायद उनको दोनों में से किसी में नजर नहीं आ रहा। हो सकता है। थोड़ा हाथों को नजदीक लेके आ हाँ, जाइए थोड़ा सा। राइट। बराबर ही लग रहा साहब। बराबर लग रहा है तो वो फिर सुषुम्ना कर दो। अच्छा, ये हो सकता है। अच्छा एनीवे, तो ये तो खैर एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, बट ये बहुत इफेक्टिव है, इसको करते रहने से है। आपको हर्षद, फर्क पता लगेगा।
हर्ष मकरंद का आ गया, हाँ, मकरंद आ रहा है। बट उसने शायद वो नहीं खोला ऑडियो। हाँ, नहीं अभी मेरा ऑडियो भी नहीं है और वीडियो भी नहीं है, बट कनेक्ट हो रहा है। हाँ, अभी उनके स्टेज का पर्दा नहीं खुला। हम्म। पहले हर्ष जी भी ऐसे ही थे बहुत देर तक। मैं तो मैंने वो कहा खा रहा इनका था, कब। नाश्ता कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा, आपने जानबूझ के पर्दा बंद। मैंने जानबूझ के पर्दा किया था, मैंने कहा कि भाई अच्छा नहीं लगता सबके सामने नाश्ता करना, अकेले अकेले। हाँ, खुशबू तो तो नहीं बढ़िया चीज आएगी, होगी। परांठे की खुशबू आएगी। आ जाओ भाई मकरंद, कहाँ हो? मैसेज भेजो आप किसको सा भेज सकता हो ईमेल से। उससे लगता है जस्ट ऑन करके रखा है। नहीं, उसका वीडियो भी नहीं है, कनेक्ट तो नहीं करने का तो किया उसका ये। हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि ये जो छोटी एक्सरसाइज थी ना, जस्ट टू रिपीट दैट कि भाई दो चीज़ें हमने पिछली बार बोली थी करने के लिए। एक तो ये था कि जब सुबह उठें तो देखें कि कौन सी नाड़ी में से आपकी श्वास चल रही है। तो जिस नाड़ी से चल रही हो उस नाड़ी, उस हाथ को लेके पहले आप अपना चेहरा ऐसे मसाज कर लें। उसी हाथ का सहारा लेकर बेड से उठे और वही वाला पैर आप जमीन पर रखें जो जिसकी नाड़ी चल। और ये कैसे पता लगे कौन सी चल रही है? तो उसके लिए ऐसे ऐसे अगर आप हाथ रखें नाक के ऊपर हाँ। और एक्सहेल करेंगे तो आपको एक हाथ पे हवा ज्यादा लगेगी। थोड़ा वी टाइप खोलिए, थोड़ा ऐसा ऐसे वी टाइप। हाँ, आगे से खोलिए थोड़ा मतलब। ओ, अच्छा। ओके, वी विल रियलाइज विद एक्सपीरियंस, सम एक्सपीरियंस। हाँ, तो वो उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है। हम्म। बट एनीवे हम लोग इसको आगे स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। बट फॉर द मोमेंट हमने कहा था कि यही यही आप शुरू करें। खाने के टाइम में आप मेक श्योर करें कि आपकी राइट वाली नॉस्ट्रिल से पिंगला नाड़ी जो है वो चल रही है। तो खाने खाने के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीजें करने से ही बहुत बड़ा जीवन में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो खाने के टाइम अगर ना चल रही हो तो क्या करा जाए? तो तो उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो चेंज करने के दो तीन तरीके थे। एक तरीका तो ये है कि आप अपना जो चल रही है नाड़ी, मतलब लेफ्ट चल रही होगी ना उस वक्त, हम्म अभी आपने राइट में बदलना है। हम्म तो उस आर्म पेट के नीचे आप कोई चीज रख सकते हैं, हाथ रख सकते हैं, या कोई हम्म बॉल या कोई ऐसे पानी की बोतल होती है उसको दबा दें। हम्म वैसे तो ये जो इसका जो रियल वो है वो तो योग दंड होता है ना। हम्म योग दंड जो है वो अगर इस तरफ रखेंगे आप तो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर नाड़ी बदल जाती है। तो जो नाड़ी चल रही हो उससे उस हाथ के नीचे, आर्मपेट के नीचे अगर आप प्रेशर डालते हैं तो 2-3 मिनट के बाद में नाड़ी जो है दूसरी तरफ चली जाती है। हर्ष जी, क्या उसको दबा के रखना है या जस्ट नॉर्मल प्रेशर? थोड़ा प्रेशर तो रखना है, मतलब इतना नहीं कि आप मतलब जैसे आप समझे कि एक्चुअली योग दंड को इमेजिन कीजिए कि आपने अगर योग दंड पे हाथ रखा हुआ हो तो कितना प्रेशर पड़ता है। प्रेशर तो तो नहीं पड़ता है, एक सपोर्ट सी होती है। तो उससे और हाथ जो है ना ऊपर के उसके नीचे के जो जो थोड़े से एंगल पे चला जाएगा उस टाइम। हाँ, तो दूसरा ये है कि और कुछ नहीं तो कि जैसे पानी की बोतल होती है वो यहाँ दबा ली, है ना। ऐसे एक वो आती है बॉल, स्ट्रेस बॉल बोलते हैं उसको, वो छोटी सी ऐसे बॉल होती है, वो किरमिच की बॉल जैसे होती थी, उसको यहाँ रख लिया। और बेस्ट तो ये है कि इवेंचुअली योग दंड ले आएंगे तो योग दंड रख लेंगे। घर में तो रख सकते हैं, बाहर जाके तो शायद आप ना रखें, लोग कहेंगे "ये तो सन्यासी आ गया"। मगर वो योग दंड का मेन पर्पस यही होता था कि नाड़ी को कैसे चेंज किया जाए। या आपकी आवाज बंद हो गई मकरम।
वो जो हाँ योग दंड होता था वो ऐसी शेप का होता था जो। हाँ हाँ हॉरिजन। टी हाँ, टाइप। ऊपर से इसमें ऐसे वो वो विजुअलाइज मून करते हुए मून वो शेप क्या का वो होता है थोड़ा तपस्या सा। करते हुए दिखाते हैं वो कि वो हाथ एक रखा हुआ है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो वैसे वो हाथ वैसे रख लेते थे ना, आगे रख लेते थे। बट वो हम्म। खाते वक्त या नाड़ी चेंज जब भी करनी हो उन्हें, नाड़ी और भी चेंज करने के रीजन होते हैं, तो वो सब करने देखेंगे हम आगे, इसमें शिव सूर्योदय में पढ़ेंगे। तो उसके लिए फिर वो यहाँ नीचे रख लेते थे, पाम पेट के नीचे। हम्म। ठीक है, तो आज शुरू किया जाए मेरा ख्याल है। नाम क्या दिया आपने इस क्रिया का? ये जो है चलिए मैं थोड़ी सी और बैकग्राउंड इसकी दे देता हूँ शुरू करने से पहले। ये शिव जी और पार्वती के बीच में एक कन्वर्सेशन है। हम्म। उसको शिव स्वरोदय बोलते हैं। अच्छा। तो शिव सूर्योदय में भगवान शिव ने पार्वती को जो प्राण का जो संचालन होता है शरीर में और संसार में, और संसार कैसे पैदा होता है, हम्म। कैसे बनता है, तत्व कैसे होते हैं, वो सब उन सब के बारे में ज्ञान दिया। हम्म। और ये विद्या वो बोलते हैं कि ये सर्वोच्च विद्या है। इस विद्या के सामने कोई विद्या खड़ी नहीं हो सकती। ये विद्या जो है, मतलब विद्या का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई विद्या जान लिया, मतलब इसको जब आप प्रैक्टिस करते हैं इसका, तो ये आपकी समझिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजिकली आपके ऊपर राहु चल रहा है, शनि चल रहा है, ये सब है। तो इस विद्या को करने से वो सारे के सारे स्टार्स भी विफल हो जाते हैं। हम्म। ये विद्या उनसे भी ऊंची है। तो आपका जो जीवन है इस विद्या को करने से बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है। वो इसको उन्होंने शिव ने बोला है, या अभी हम पढ़ेंगे तो श्लोक में आएगा कि ये विद्या जो है ये इसको सर्वोच्च माना जाना चाहिए। ये हम्म। इसके इससे इसके मुकाबले की विद्या नहीं है। मगर उन्होंने इसके लिए कुछ वो भी दिए हैं, कंडीशन दिए थे कि ये विद्या हर व्यक्ति को नहीं सिखानी चाहिए। हम्म। इसके लिए पात्र का सुपात्र होना आवश्यक है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, तो मैं इसमें ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देना चाहता। बट साथ साथ जैसे जैसे पढ़ेंगे हम तो सब बातें आएंगी। हम्म। तो ऐसा होता है कि ये इसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ देखें तो इसमें ऐसा है कि जैसे मन जो है ना, तो मन तो बहुत विचलित रहता है, भागता रहता है इधर से उधर। और जितने भी हमारे जो योगा है या जो भी हमारी प्रणाली है, वो सारी की सारी इसलिए बनाई जाती है या प्रैक्टिस की जाती है कि मन जो है वो शांत हो जाए। हम्म। तो ये एक इमीडिएट पर्पस होता है ये हर इसका ज्ञान का। हम्म। तो उसको ठीक करने के लिए अब जैसे चार डिफरेंट टाइप के योग बने हैं। मैं बने तो बहुत है बट चार की मैं बात करता हूँ। जैसे अब राजयोग है, पतंजलि का जो हम पढ़ रहे थे पहले। हम्म। तो पतंजलि के योग जो है वो शुरू होता है यम नियम वगैरह से। हम्म। तो उसके अंदर वो पहले आपको शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता, सच बोलना, ये सब बातें जो है करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद में जाके आसन बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं, फिर जाके कहीं ध्यान धारणा समाधि पे जाते हैं। तो वो जो राजयोग है वो हर व्यक्ति उसको शुरू से नहीं कर पाता, यम नियम जो है वो नहीं कर पाते लोग कलयुग के अंदर। तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है राजयोग करना पूरी तरह से। वो सिर्फ वो जो फिजिकल योगा है या प्राणायाम है वो कर लेते हैं। इसी तरह से जो ज्ञान योग है, जो हम लोग जैसे बैठ के डिस्कस करते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं, तो उससे भी मन शांत होता है। हम्म। तो ज्ञान योग और राज योग जो है ये दोनों मन को शांत करके आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। मगर ये भी नोटिस किया गया है
कि अगर आपके प्राण का संचालन शरीर में ठीक चल रहा हो तो मन शांत हो जाता है। यानी देखिए, अगर मन शांत हो तो प्राण ठीक चलते हैं, और अगर प्राण ठीक हो तो मन ठीक हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो ये दोनों तरफ से ये आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, इसको आप मन को शांत करने का एक तरीके को कर सकते हैं। तो जो प्राण को शुद्ध करना या प्राण का संचालन ठीक करना, उसके लिए एक तो बना हठ योगा। तो हठ योगा के अंदर आप प्राणायाम करते हैं, वो भस्त्रिका करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं उसमें, नेति वगैरह करते हैं। और दूसरा जो इससे भी ऊंचा बना वो बना स्वर योगा। तो वो बोलते हैं कि जो स्वर योगा है, इसको करने से आपके प्राण जो है वो प्रॉपरली संचालित होते हैं, जिसके कारण से आपका मन भी शांत हो जाता है, और आपका सांसारिक चीजों के अंदर जो भी आपने करना है वो आप उसको ठीक से कर सकते हैं। एनीवे, इसकी इसकी नॉलेज हम आगे देखते जाएंगे, तो मैं ज्यादा इसके बारे में अभी नहीं बोलना चाहता। बट स्वर जो इसको स्वरोदया जो है, स्वर विज्ञान भी बोल देते हैं आजकल की भाषा में, स्वर योगा भी बोल देते हैं आजकल की भाषा में। तो स्वर योगा जो है वो बेस्ड है 3 मेन नाड़ियों के ऊपर। तो 72,000 नाड़ी है वैसे, बट उसमें से 3 नाड़ी जो मेन है वो है इदा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब स्वर, जो प्राण की एक, समझ लीजिए जैसे कि एक लहर होती है ना, प्राण की वेव है, तो आप जिस वेव के साथ में चल रहे हैं वो आपके स्वर से, आपकी नाड़ी से जो हवा चल रही है उससे पता लग जाता है कि आप प्राण की कौन सी वेव पर चल रहे हैं। और जब आप उस वेव पर के अनुकूल कार्य करते हैं तो वो कार्य आपको सक्सेस देता है, और उस वेव के अगेंस्ट या प्रतिकूल आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि प्राण जो है वो आपको एक वेव जो है उसकी एक तरफ ले जा रही है, और आप उसके प्रतिकूल काम कर रहे हैं तो वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये चीजें जो है संसारिकता के लिए भी और अध्यात्म के लिए भी दोनों में वैलिड। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो स्वर योगी है वो अपने स्वर को ठीक से जानता है, समझता है, और उसके अनुसार काम करता है। तो जब वो उसके अनुसार काम करता है तो उसके जीवन के अंदर सक्सेस आनी शुरू हो जाती है, चाहे किसी भी काम में हो, चाहे वो सांसारिक काम हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब जिस वक्त सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है उस वक्त आप सांसारिक काम करेंगे तो सांसारिक काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी, मगर आप आध्यात्मिक काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको उसमें बहुत सफलता मिलेगी। तो मतलब क्या हुआ कि जब सुषुम्ना चल रही है तो आप कोशिश ये करें कि उस वक्त आध्यात्म का काम करें। अब ये अभी आपने देखा होगा, और ये प्रभात ने फीडबैक जो दिया है वो ठीक है उसकी बात, कि जिस वक्त आप मेडिटेशन कर रहे होंगे तो आपकी जो है सुषुम्ना ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये रिवर्स में भी ट्रू है कि जिस वक्त आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका मन शांत हो गया, मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो सुषुम्ना ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो। मगर अगर आप सुषुम्ना चल रही है और उस वक्त आप संसारिकता के काम करना की कोशिश करेंगे, कोई नया काम संसार का शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो एक्सपेक्टेड आपकी जो सक्सेस है वो नहीं आएगी। तो संसार के काम करने के लिए आपकी नाड़ी जो है वो ईरा या पिंगला होनी चाहिए। वो हर काम के लिए अलग अलग है, वो भी इसी अ, शिव स्वरोदया के अंदर उसका भी इंडिकेशन आएगा, तो डिटेल हम देखेंगे। मगर उसमें से एक चीज को मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा बोला था कि भाई वो जिस वक्त आप खाना खाते हैं तब आपकी पिंगला यानी राइट नॉस्ट्रिल वाली नाड़ी चलनी चाहिए। वो जो वेव है प्राण की, वो आपकी जठराग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट रखती है।
तो उस वक्त भोजन करने से आपका भोजन जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, और आपको जो ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती। तो है, बात तो छोटी सी है, मगर करने की बात है ना, अभ्यास की बात है। तो एनीवे, तो ये थोड़ी सी एक बैकग्राउंड है इसकी कि भाई ऐसे ये होता है। और अभी हम शुरू करेंगे तो श्लोक बाय श्लोक जाएंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट 400 श्लोक हैं इसके, तो बट हम लोग थोड़ा क्विक जाने की कोशिश करेंगे, इसको ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? सही है। तो हर्ष जी, ये इसका मतलब जो हमारा सोच है, जो हमारा माइंड सेट है, हाँ जी, वो कौन सी नाड़ी एक्टिव है उस हिसाब से बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो है। अगर आप सांसारिक काम कर रहे हैं, एक तरह की सोच और अप्रोच होनी चाहिए, वर्सेस जब अध्यात्म का कर रहे हैं। अगर अध्यात्म की सोच रख के सांसारिक काम करेंगे तो शायद उसमें उतना वो उसमें सफलता नहीं, नहीं मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी। और इसी तरह से सांसारिक काम की नाड़ी चल रही है, सोच है, और अध्यात्म करने लगेंगे तो मन भटकता रहेगा, अध्यात्म नहीं होगा। नहीं हो, ये बेसिक है इसका। ठीक है, तो क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? या शुरू करो। कोई पढ़ेगा या मैं ही पढ़ूं? देखता हूँ, मैं खोल दूँ तो कल खुल जाए मेरे पास। यहाँ प्रिंट नहीं करी है मैंने गया अभी। था क्या ये? हम्म। भेजा था ये शिव सर हाँ, ने? भेज पीछे भेजा था इन्होंने लोगों ने, शायद गुलाटी जी ने भी अंजलि ने भेजा। भेजा था शायद। मैंने भेजा था जी, वो उसमें आपके हाँ फोन पे व्हाट्सएप में है। या देख रहा हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा मैंने एक और निकाल लिया है, मैं आपको भेज दूंगा बाद में। बट है तो वही, मतलब बेसिकली चीज तो वही है, श्री सूर्योदय है। तो या तो हर्ष तुम ही पढ़ लो फिर। संजीव जी का जो है ना वो बहुत बढ़िया है, मैंने वो खोल के रखा हो। पढ़िए, फिर उसको पढ़ लीजिए। मैं तुमने जो लिखा हुआ तुम कर लो ना, पढ़ लो आज हर्ष। मैं इसको वो करूंगा प्रिंट, मेरे को अभी प्रिंट नहीं अच्छा, की मैंने। ठीक है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेज भी दूंगा। चलो हाँ, ये- तो तुम उसी जो तुमने किया करा तैयार उसी से। तो वो बेसिकली तो श्लोक तो वही है, मीनिंग भी वही या है, आई नो, वही मगर है। वो पढ़ने के लिए थोड़ी सी बात हो जाती है। और सबके पास एक जैसा हो जाएगा। हाँ, सबके पास एक जैसा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, मैं खोलता हूँ, देखो। बाकी ये है कि ये विद्या हम लोग बहुत सीरियसली और ध्यान पूर्वक करेंगे, यार मेरा श्रद्धा के साथ करेंगे। ये बड़ी फाइल है तो ये खुल नहीं रही है, मेरा इसमें नहीं है। चलो हर्ष, तुम ले कर लो आई आज। कैन रीड। हाँ चलो, पढ़ो मकरंद, पढ़ो। श्रियः कांतं परम देवं नत्वा सर्वोत्तममया शिवस्वरोदयस्येषा भाषा टीक विरच्यते। श्री गणेशाय नमः। महेश्वर नमस्कृत्य शैलजांगणनायकं गुरुं च परमात्मानं भजे भजे संसार तारणम्। हाँ, तो मतलब एक एक श्लोक का करते जाते हैं, मीनिंग भी करते जाएंगे, हैं? तो महादेव श्री को गणेशाय नमस्कार है। नमः। महेश्वरम नमस्कृत्य, महेश्वर को नमस्कृत्य, शैलजाम गणनायकम, गुरु च परमात्मानम, भजे संसार तारणम। मैं नमस्कार करता हूँ गुरु को, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस परमात्मा है और संसार को तारने वाला। अब उसके बाद में देवी ने कहा, बताइए मकरंद जी। श्रीदेव्युवाच देव देव महादेव कृपा कृत्वाम मोपरि सर्वसिद्धिकरं ज्ञानं कथयस्य मम प्रभो।
देवी ने कहा, पार्वती देवी ने शिव भगवान को कि भगवानों के भगवान, देव के देव, महादेव, कृपा करें मेरे पास, मुझे ब्लेस करें और मुझे वो ज्ञान दे जो सब सिद्धि करने वाला हो। कथम ब्रह्मांड मुत्पन्नकम मुत्पन्नक नहीं मुत्पन्न कथम वा परिवर्तते कथम विलीयते देव द ब्रह्मांड निर्णयम। तो वो बोलते हैं कि बताए कि कि ब्रह्मांड किस तरह से उत्पन्न हुआ, कैसे इसमें चेंजेस आते हैं और ये कैसे डिसॉल्व हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो मुझे इसके बारे में आप बताएं। ईश्वर उवाच तत्वा ब्रह्मांड मुत्पन्न तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देवितत्वा ब्रह्मांड निर्णयः। तो ईश्वर ने कहा, महादेव ने, शिव ने, कि ब्रह्मांड जो है वो तत्वों से बनता है, उस सब तत्वों से ही उसको सस्टेन किया जाता है और वापस तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तत्व ही ब्रह्मांड के ओरिजिन है। तत्व मतलब यहाँ पे एलिमेंट हुआ या मैं आपको, ऊपर हाँ, हुआ? तत्व के बारे में बता। तत्व एलिमेंट को ही बोलते हैं, बट ये जो फिजिकल एलिमेंट हम लोग देखते हैं, क्योंकि तत्व 5 बोले जाते हैं ना, पंच कि तत्व। आकाश, वायु, अग्नि, हाँ। जल और पृथ्वी। हम्म तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो 5 एलिमेंट फिजिकली हम देख रहे हैं ये है वो, हम्म बट एक्चुअली तत्व से मतलब होता है कि उसके पीछे का जो एनर्जेटिक कॉन्स्ट्रक्ट होता है, जो एनर्जी, जो प्राण का जो जो वाइब्रेशन होता है, हम्म जो उस पृथ्वी का भान देता है या अग्नि का भान देता है, उस तरह से जो आगे आगे प्रेजेंट करता है अपने आप को, हम्म तत्व से मतलब उसका होता है। तो मतलब तत्व को सिंपली फिजिकल एलिमेंट नहीं समझना चाहिए। हम्म उसके पीछे जो उसकी जो एनर्जी की जो वाइब्रेशन और जो उसका जो प्राण का जो रूप है उसका, उसको तत्व समझना चाहिए। बट वो कह रहे हैं कि यही इन्हीं तत्वों से ही ब्रह्मांड बनता है, इन्हीं से चेंज होता है, इन्हीं में विलीन होता है। तो जब ये कह रहे हैं कि इन्हीं में मतलब यही 5 पंच महाभूत की बात कर रहे हैं या कुछ हाँ, और है? पंच महाभूत, पंच तत्व, आ, पंच आ, आगे आएगा, मकरंद आगे आगे आएगा, उसको पूछेंगे वो इनसे। ठीक है। नेक्स्ट ओके। पढ़े हाँ पढ़ रहा हूँ। देवी आवाज। हाँ। देव्योवाच तत्वमेव परम मूलम निश्चिंत तत्वादिभिः तत्व स्वरूपम किम देवत्वमेव प्रकाशय। तो इसमें उन्होंने पूछा कि तत्व जो है वो मूल है, मगर उनका नेचर क्या है, तत्व स्वरूप क्या है, हम्म, उसके ऊपर आप प्रकाश डालें। मुझे यही पूछ लिया यही जो तुमने। आप अभी सवाल पूछ रहे थे वही उसी का। ईश्वर वाच निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः तस्मादाकाश मुत्पन्न माकाशाद्या स्वयं संभव। हाँ, तो बोला कि सिर्फ एक ही सुप्रीम एग्जिस्टेंस है जो निरंजन निराकार है, एक ही है। हम्म, उसमें से पहला तत्व आकाश मैनिफेस्ट होता है। आकाश हुआ और बाकी चारों उसके अंदर हुए। तो अभी देखिए, जब पहला तत्व आकाश मैनिफेस्ट होता है, मतलब वो जो जो उसकी जो प्राणवायु की जो वाइब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है। अगेन लाइक आई सेड, इट्स नॉट फिजिकल एलिमेंट ही इज टॉकिंग। ठीक है, चलिए आगे चलो। हम्म,
कहते हैं वायुस्तेजस्तत तत् ततश्चापस्ततः पृथ्वी समुद्भव एतानि पंचतत्वानि विस्तीर्णानि विस्तीर्णानि पंचधा। तो वायु, उसके बाद वहां से वायु, वायु से उसके अग्नि, बाद अग्नि, उसके बाद में पानी, उसके बाद में पृथ्वी। ये पांचों तत्व एक के बाद एक मैनिफेस्ट होते हैं और वो सारा ब्रह्मांड उनसे बनता है। तो एक सीक्वेंस है उसकी। यही सीक्वेंस वैसे थोड़ा सा असाइड आपको, थोड़ा सा अलग से, बट यही सीक्वेंस जो आपकी 5 इंद्रियां हैं उनके लिए मानी जाती है। तो जो आकाश तत्व है वो आपके सुनने की, उसके बाद श्रवण के अंदर तो सारा शब्द होता है। हाँ, तो ये इस तरह से जो पांचों है ना, ये आपकी ज्ञानेंद्रियां जो है, ये इन्हीं पांचों तत्वों के साथ में बनी होती है। तो जैसे ये जैसे जो कहते हैं ना कि आप अगर आप देखें सीक्वेंस में देखिए आप, तो पहले आकाश है, उसका सिर्फ सुनाई आवाज है ओम। उसके बाद में वायु आती है, तो वायु के साथ आते ही आपका दूसरा इंद्री एक्टिव हो जाती है, क्या? टच की। वायु जो है वो आप सुन भी सकते हैं और वो आप टच भी कर सकते हैं। वायु के बाद में अग्नि आ जाती है, तो अग्नि के साथ में क्या हो जाता है कि अब 3 चीजें आ जाती है, उसकी देख आवाज भी भी सुन सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। तो ये देखने की इंद्रिय आपकी वहां एक्टिव हो जाती है। चौथी जो आती है पानी की आती है, तो जब जल आता है तो उसको वही 3 चीजें पहले वाली आ गई, उसको आप सुन सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और उससे आपका टेस्ट बनता है। तो टेस्ट की इंद्री शुरू होती है। और 5वीं पृथ्वी आती है, तो इसमें पहले 4 मतलब उसको देखना, सुनना, टेस्ट करना सब आ जाता है, और उसके बाद में उसमें स्मेल आ जाता है। तो आपकी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति उससे बनती है। तो ये जो पांचों तत्व हैं, जब पांचों तत्व एक्सपैंड होते हैं हमारे अंदर, तो ये पांचों इंद्रिय हमारी एक्टिवेट होती हैं इससे। और इन पांचों इंद्रियों से ही हम संसार को देखते हैं। संसार हमारा जो भी हमारा सांसारिक अनुभव है वो इन्हीं पांचों इंद्रियों के अंदर सीमित है। तो इसलिए ये पांचों तत्वों से ही हमारा संसार बनता है। तो मतलब आप अध्यात्म से देखें तो 5 तत्व किस तरह से मैनिफेस्ट होते हैं, और जिस वक्त व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो वो 5 तत्व से उसका संसार पैदा हो जाता है। उसका पर्सनल संसार जो है वो पांचों तत्वों से बन जाता है। तो ये सारी इंद्रियां जो है इस तरह से रिलेट होती है। चलिए आगे और चलते ऐसा भी कहा जाता है, आई डोंट नो वेदर इट इज रेलेवेंट, कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो जो लास्ट इंद्रिय डाई होती है वो कान ही है। श्रवण शक्ति सबसे आखिर में डाई होती है। हैं। अच्छा, मैंने तो कहीं वो पढ़ा। सारे तत्व वापस जाने वाले हैं, तो हाँ शायद हाँ ऐसे हो सकता होगा। हाँ, मतलब उसमें कहते हैं कि श्रवण आखिर तक रहता है, लास्ट, हम्म। दैट इज द लास्ट यू लूज। तो इसीलिए कोविड बड़ा खतरनाक था, पहले स्मेल खत्म कर देता राइट। था। पर जैसे ये लिखा हुआ है वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो इसका मतलब है वायु से अग्नि पैदा हुई। और हाँ जी, मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं, वो लिखा यही है। उसका जो एक्सपेंशन है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ओके। तो इस तरह से एक्सपेंशन उसका होता चला जाता है। मतलब जो सटल है, सटल से ग्रॉस की तरफ बनता चला जाता है। तो हर एक जैसे जैसे उसका चेंज होता है तत्व, उसके जो उसके पीछे का जो वाइब्रेशन, हम लोग तो वाइब्रेशन नाम से ही उसको कह सकते हैं कि भाई वो वाइब्रेशन जो है उसका, जो वो चेंज हो जाता है। उस वाइब्रेशन की मैनिफेस्टेशन आपको अग्नि के रूप में मिलेगी या जल के रूप में मिलेगी। डिफरेंट वाइब्रेशन सेट हो जाता है। ये सो वैसे वैसे भी अगर हम नॉट देखें तो थिंकिंग कि भाई ये वो फिजिकल एलिमेंट। नहीं, अगर ऐसे भी देखें तो अग्नि कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वायु। या that's what the that's what is occurring. Like ये जो मैथमेटिकली सबसेट हैं, एक हाँ सेट के यूनिवर्सल के सबसेट हैं। जो हाँ जितना बड़ा यूनिवर्सल सेट हो गया
उसमें जो सबसेट हैं उनके एलिमेंट्स पिछले वाले सेट के अपना जो उनका उसके पेरेंट ऊपर सेट है डिपेंडेंट है। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी को लिए हुए हैं, प्लस Dependent। एक और प्रॉपर्टी जोड़ लेते हैं वो कोई, जैसे वायु के लिए स्वर और निस्पर्श आ गया, और फिर आपका वो थी वायु के बाद अग्नि में वो आ गया आपको देखना, और प्लस ऑल थ्री बैकवर्ड, और उनमें एक एक नई वो क्वालिटी कह लो या कुछ भी आपका जो नाम है ठीक है। जल पे आपका। मतलब जो ब्रह्म है, ब्रह्म जो निराकार है, वहां हम्म। से एक्सपेंशन शुरू हुआ, या और वो इस तरह से पांच तत्व जो है वो एक्सपेंड होते हुए चले गए, उससे ब्रह्मांड निर्मित हो गए। और जैसे अशोक ने बताया कि एक के साथ में नेक्स्ट वाले में एक एडिशनल जुड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी या उसकी आती चली गई। हम्म। ठीक है जी, चले आगे। सो एतेर ब्रह्मांड मुत्पन्न तैरेव परिवर्तते विलीयते चत त्रैवत त्रैवर मत्ते पुनः। हाँ, तो वही बात है कि इन पांचों तत्वों से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, और उसके बाद विलीन हो जाता है, और ये जो है रिपीट होता है प्रोसेस। ये क्या इसमें कहा है, एक सेकंड, और फिर सूक्ष्म रूप से वहीं रमण करता है, इसका क्या मतलब हुआ? जब वो सारे एक कोलास्प हो गए तो वो सूक्ष्म हो गया। नहीं, इन्होंने कहा है इसी से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसी उसी से में स्थिति वो, पालना हुई, इसी में विलीन हो जाता है, और फिर इसी में सूक्ष्म रमता है, रूप से वहीं रमण करता है। इसी में रमण करता है, इन्हीं तो तत्वों में रमण करता है ब्रह्मांड। अच्छा। वो कंजर्वेशन लॉ है भाई, वही रहना है, उस अस्तित्व नहीं हो जाता उसका खत्म, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, अस्तित्व रहेगा जिससे कि वो मतलब नेक्स्ट रमण में नेक्स्ट सस्टेन करने का आया था ना, सस्टेन भी तो ये तभी होगा ना जब उसी के अंदर रमण करेगा वो। या मतलब चेंज भी है बट सस्टेनेंस भी है ना। पंच तत्वमयम देहम पंच तत्वानि सुंदरी सूक्ष्म रूपेण वर्तते ज्ञायते तच्च गायते तच्च योगी भी। हाँ, तो ये पांचों तत्व सटल फॉर्म में आपके शरीर में भी प्रेजेंट है। जो शरीर जो है वो इन्हीं पांचों तत्वों से बनता है, और ये जो योगी होते हैं जिनको तत्व का ज्ञान है, वो इन चीजों को समझते हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंगली यहाँ पे शिव जी ने पार्वती को सुंदरी हाँ, सुंदरी नाम कहा, से मैं सोच रहा था ये क्यों कहा ऐसा। कहा, संबोधित किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने दो चीजें बोल दी। एक तो बोल दिया कि आपकी देह जो है ये इसी पांचों तत्वों से बनी हुई है, इसी में है पांचों तत्व। और दूसरा ये भी बोल दिया कि जो योगी तत्व ज्ञान रखते हैं, जिनको तत्व का पता है, वो इस चीज को समझते हैं। तो शिव सूर्योदया के अंदर आपको नाड़ी और तत्व दोनों का ज्ञान दिया जाता है। तो आगे चलेंगे तो तत्वों का ज्ञान भी दिया जाए। तो इसमें हर्ष, ये फिर वो शायद यू वर गोइंग टू से सुंदरी, वो सुंदरी इस वास्ते बिकॉज उसका शरीर शरीर बन गया, शरीर बन गया। या नो मतलब लाइक इसमें जो है नहीं, वो हम लोग क्योंकि हम लोग हमेशा सुंदर का मतलब शरीर से ही समझते हैं या भौतिक वस्तु से समझते सुंदर हाँ में तो भगवान का नाम भी है, हैं। भगवान का नाम भी सुंदर है। हाँ, नहीं, यहाँ सुंदरी उन्होंने इस वास्ते कहा कि भाई अब तेरे ये देह बन गई है, दैट्स क्योंकि व्हाई, क्योंकि देह की बात कर रहे हैं इसलिए। हाँ। इस वास्ते ओके। ठीक है, चलें आगे चलें। ओके। अतः परम प्रवक्ष्या मिश्री मिशरीर स्थवम स्वरोदयम स्वरूपेण भवे ज्ञानम त्रिकालजम। हाँ, अब यहाँ देखिए, अथ से शुरू हुआ है, नाउ। इसका मतलब अभी तक जो है, अब आप पूरा फोकस इस ज्ञान पर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको ये ज्ञान पूरी तरह से देने वाला हूँ, ऐसा शिव जी बोल रहे हैं पार्वती को।
अब मैं आपको जो स्वर है उसका ओरिजिन जो है, जो कि शरीर में रहता है, उसके बारे में बताऊंगा। ये इसमें जो ये इसमें कहा है ना, उसी में जिसको आप पढ़ रहे हो, मेरी जो इसमें इस वाली बुक में है, इसके हंस चार स्वरूप। व्हाट इज हंस चार? मैं भी हम नहीं, छोड़ो छोड़ो, आगे चलो, तो दरकार नहीं। ये जो इनहेलेशन है वो सा, और जो एक्सेलेशन है वो हम। अच्छा अच्छा। एनीवे, तो ये अभी आगे चलेंगे तो इसका क्लैरिटी आती चली जाएगी। आएगा, चलो, यस। नहीं, एक सेकंड, तब ये इस जो सूर्योदय शब्द इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, शरीर में स्थित हुए स्वरोदय, स्वर की उत्पत्ति, स्वरोदय मीन स्वर की उत्पत्ति। राइट। तो ये स्वर से मतलब इनका क्या, ये नाद मतलब जो सुर, जिसे हम सुर बोल देते हैं। स्वर से मतलब यहाँ तात्पर्य जो है ये इस नाड़ी के साउंड से है, बट हाँ नाड़ी से है, बट प्राण से है। तो मतलब आप जैसे जैसे इसको डिटेल अपना सटल में चलते चले जाएंगे, हाँ। वो जो स्वर है जो मैनिफेस्ट हो जाता है जब, तो आपके जो जब आपका सांस चलता है ना, उसकी एक आवाज होती है। हम्म तो सांस की जो आवाज है उसको भी स्वर बोलते हैं। हम्म तो इसलिए मैनिफेस्टेशन के अंदर समझाने के लिए उसका नाम स्वर दिया है। बट स्वर जो है वो वाइब्रेशन के लिए भी है, प्राण के लिए भी है। हम्म। क्योंकि कई बार कॉमन पार्लेंस में ये भी बोल देते हैं कौन सा सुर चल रहा है नाक का। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं वो, अच्छा, इसलिए बोलते हैं वो सुर। इसीलिए बोलते हैं। क्योंकि जब भी आप एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं तो उसकी एक आवाज होती है। बट वेव में साउंड तो है ही ना ऑलवेज। हाँ, हाँ वेव में एनर्जी है या साउंड तो सदा ही है। मैनिफेस्टेशन के बाद में तुम सुन आकाश सको या नहीं। सबसे पहला है ना, साउंड। या आकाश सबसे पहले है और साउंड से रिलेटेड है, तो साउंड तो वहां आएगी आएगी ना। तो साउंड ही उसी, और भौतिक उसके अंदर सांस जब चलता है तो उसकी भी साउंड है, तो वो इसलिए उसको स्वर नाम से दे दिया उन्होंने। बट स्वर जो है वाइब्रेशन के लिए भी बोला जाता है। स्वर जो है इसीलिए वो जब संगीत करते हैं तो उसमें भी स्वर जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बोला जाता है, वाइब्रेशन के लिए बोला जाता या तो स्वर की वैसे कितनी इम्पोर्टेंस रियलाइज कई बार हम नहीं करते, लेकिन हमारे जितने भी है वे नवदा भक्ति भी है, जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर भी सबसे पहला जो है श्रवण है। मैं आपको तो ये मैं सबसे आजकल पहला श्रवण है, सबसे पहला सुनना। है। बिल्कुल। मतलब मैं आजकल वो ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं जितना हूँ या ना। श्रुति हर मंत्र श्रुति हर श्रुति है वो। नहीं, हर मंत्र के साथ वो स्वर कौन सा है उसको वो देते हैं राइट अवे, जो लाइन में ऊपर देते हैं ना, ऋषि दिस एंड दिस एंड दिस। और जैसे उसमें 5 मंत्र होंगे ना, हर मंत्र के ऊपर वो डिटेल से ये लिखेंगे कौन सा स्वर चल वो रहा है। छंद लिखते हैं कि कौन सा छंद में है ये छंद भी चीज। नहीं, वो भी ये स्वर भी लिखते हैं। हाँ। जो स्वामी दयानंद वाला पढ़ रहा हूँ मैं अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो छंद उसमें को भी लिखते उसमें होंगे, हाँ। छंद तो लिखते ही लिखते हैं, मैंने देखा है। हाँ। हाँ, छंद भी है। और उसको पंक्तियां छोटी हैं या बड़ी हैं वो भी है। और 10 उसमें उसमें बहुत ज्यादा डिटेल लिखे हुए हैं। अच्छा, अभी आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप सांस को थोड़ा सा डेलिबरेटली ले रहे हैं ना, तो आप सांस बाहर छोड़ें और उसकी साउंड को सुने, और जब फिर अंदर खींचें और उसकी साउंड को सुने। अपने ही श्वास की साउंड आप सुन सकते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कोई वेव आ रही है और जा रही है, जैसे समुद्र के किनारे जब वो टकराती है वेव हाँ, एकदम, वो और एक आती है वो और जो लौटती साउंड है है तो वो, आती है। हाँ, जो साउंड है, अब आप देखेंगे कि जब आप इनहेल कर रहे होंगे तो वो एक सा की आवाज आएगी, और जब आप एक्सहेल कर रहे होंगे तो हम के साथ जुड़ती हुई आवाज आएगी। आप ध्यान से दोबारा से सुने। एक्सहेल करें और सुने, और उसको इनहेल करें और सुने।
इस beside this जो what you are saying हर्ष, that's correct फर्क totally. तो है आवाज में। नहीं, बट इसमें बात क्या है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से जब तुम ले जा रहे हो, तुम ओरिफिस के थ्रू निकाल रहे हो, मगर जब अब आ रहे हो ना, तुम ओरिफिस के बाद ये जो हमारी बड़ी नाक जो है बड़ी होती जा रही है, वो डिस्चार्ज कर रहे हो, तो वो दूसरी मतलब हो गया एक्सपेंशन हो रहा है उस एयर का, जो आई जो थिंक भी है, जो भी है फ्लूइड भाई, मैकेनिक्स। देखो ये फ्लूइड मैकेनिक्स तो अभी की बात हो रही है, मतलब ये आई नो हम बात कर रहे हैं कहाँ आदि युग की। नो उन्होंने बट इसको, अभी जो योगी है ना, अभी ये सारी चीजें आप एज ए योगी इसको आप ध्यान देंगे कि भाई ये क्या है, क्योंकि स्वर जो है कैसे चेंज हो रहा है, कैसे आवाज आ रही है, कैसे हो रहा है, इन सब से बहुत सारा आगे ज्ञान है भैया। आप या देखेंगे स्वर, आपकी सांस कितनी दूर तक जाती है, उसका क्या मतलब है, कौन सा तत्व एक्टिव होता है, कैसे, ये सारा ज्ञान इसके अंदर है। तो आई डोंट नो, आई मीन डिपेंड्स, हम लोग इसको पूरी तरह से योगा की तरह से करना चाहते हैं या सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं और बस थोड़े से दो चार प्रिंसिपल जो हम अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में, ऐसे। बट ये सारा का सारा ज्ञान इसके अंदर है। तो अब मैं सिर्फ एक आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा था कि जैसे उन्होंने बोला है ना कि वो हम की साउंड और सा की साउंड, सा जो है वो इनहेल करते हैं तो सा की साउंड देता है, जब एक्सहेल करते हैं तो हम की साउंड देता है। तो आप उसको अनुभव कर सकते हैं श्वास को सुन के। चलिए। तो त्रिकाल का ज्ञान होता है क्या? क्या मतलब हुआ त्रिकाल का चलिए, ज्ञान? इसमें कहा है ना कि त्रिकाल का ज्ञान होता है। ये ये योगा आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, तो अभी मतलब अभी आप इसे वो सिर्फ ऐसे एक्सेप्ट कर लें कि ये योगी जब इस स्वर ज्ञान को समझ जाएगा तो उसको त्रिकाल का ज्ञान त्रिकाल, होना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब। पास्ट त्रिकाल प्रेजेंट तो एंड वही फ्यूचर। हुआ। हाँ। बहुत डीप है ये ज्ञान, सर्वोच्च ओके। ज्ञान माना जाता है। गुह्या गुहितरम, गुह्या गुहितरम सार मुपकार प्रकाशनम इदम स्वरोद, इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानम मस्तिके मणि। वही चीज आ गई जो आप कह रहे हो। हाँ, गुह्य से भी गुह्य है, सीक्रेट से भी सीक्रेट है, एंड टॉप ऑफ ऑल साइंसेस, इट ऑल इज, ऑल नॉलेज। वो कहते जैसे कहते हैं ना कि ये जूल ऑफ द साइंसेस, मणि है ये, मस्तक की जैसे मणि है, सब सब ज्ञानों के मस्तक की मणि है ये। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम ज्ञानम सुबोधम सत्य प्रत्ययम आश्चर्यम नास्तिके लोके आधारम त्वस्तिके जने। जो आस्तिक है उसके लिए ये आश्चर्य की तरह से आएगा, और जो जो नास्तिक है उसके लिए फंडामेंटल बेस है। यानी ये स्वर जो है, विज्ञान स्वर का जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान को, ये डिपेंड नहीं करता कि कोई मन से आस्तिक है या नास्तिक है। हम्म। मतलब इसका ये इस बात से वो कोई लेना देना नहीं है कि आपको इसमें कोई श्रद्धा है, विश्वास है या नहीं है। अगर आस्तिक लोग भी इसको करेंगे तो उनको ये आश्चर्यचकित कर देगा ज्ञान। और नास्तिक लोग जो हैं वो, जो जो श्रद्धा रखने वाले हैं, वो उनको ये ज्ञान जो है, ये एक बेसिस, ब्रह्मांड की बेसिस जो है उससे ये उसको कनेक्ट करता है। उनकी समझ में ये बेसिस आती है, फंडामेंटल बेसिक। यानी आस्तिक। ये मेन कहने का मतलब ये कि ये स्वर ज्ञान जो है ये डिपेंडेंट नहीं है कि आपका मन मानता है तो चलेगा, नहीं मानता है तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। इवन आस्तिक अगर इसको प्रैक्टिस करेगा वो भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि अरे ये कैसे होगा। हम्म। और नास्तिक जनों में ये क्या लिखा है, मैंने में थोड़ा सा वैसा है, आर्यम लिखा है नास्तिक जनों में।
आस्तिक जनों का आधार है। नास्तिक जनों में आर्य है। आर्य का क्या मतलब हुआ? मतलब रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड है। हाँ, ये माने तो रेस्पेक्टेड ही है। आर्य कहाँ पढ़ा भाई आपने? वो नास्तिक हिंदी, जनों में आर्य है। अरे उत्तम भी हो सकता। नहीं नहीं, आर्य का तो मतलब यही होता है कि इस पे लिखा है आश्चर्य नास्तिके लोके आधारम स्वास्तिकेजने। जो सात जो जो आस्तिक और जो नास्तिक, आ- तो आस्तिक जनों का आधार है। आस्तिक के लिए आधार है और नास्तिक के लिए आश्चर्य। आश्चर्य है ये। अच्छा, या या नास्तिक के लिए आश्चर्य है और आस्तिक जनों का आधार। हाँ। या ठीक है। अथ शिष्य लक्षणम शांते शुद्धे सदाचारे गुरु भत्तये कमान से दृढ़ चित्ते कृतज्ञे चदेयम च वस्वरोदयम। अब यहाँ इन्होंने बताया कि ये किस तरह के शिष्य को बताना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये विद्या उन्होंने बोला है कि ये विद्या जो है हमेशा सुपात्र को ही देनी चाहिए। ये विद्या ऐसी नहीं है जो आप हर जगह बांटे। इसलिए उसके लिए उन्होंने उसका पात्र का क्या वो क्वालिटी है वो बताई। पात्रता क्या है? तो जो शांत हो नेचर से, जिसका आचार शुद्ध हो, जो एकाग्र हो सकता हो, जिसकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा हो, जिसकी डिटर्मिनेशन फर्म हो, और जिसके अंदर ग्रेटफुलनेस हो, आभार हो, ऐसे ही व्यक्ति को ये ज्ञान देना चाहिए। भक्ति में एकाग्र मंचित मन वाला भी। एकाग्र चित्त वाला। बाकी सबको तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा ये। हाँ जी। सब नहीं, लोग शायद श्रद्धा इसको जरूर डाइजेस्ट ना कर पाए। चाहिए। नहीं, क्योंकि अभी और आगे चलेंगे, देखिए इसमें बहुत कुछ है, मतलब 400 श्लोक है ऑलमोस्ट इसके, तो बहुत कुछ आएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे बट यहाँ खुलेगा। इन्होंने ये बताया है कि भाई ये जो है आपको सुपात्र को ही ये ज्ञान देना चाहिए। आई थिंक वही मतलब है मेरे हिसाब से कि वो नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू conceptualize and understand what it is. नॉट एवरीबडी शुड बी गिवन दिस, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण है, आगे आएगा। अच्छा, ठीक है। दुष्टे च दुर्जने क्रुद्धे असत्ये गुरुतल्पगे हीन सत्वे दुराचारे स्वर ज्ञानम न दीयते। जो दुष्ट हो, दुर्जन हो, क्रुद्ध हो, गुस्सा करने वाला हो, नास्तिक हो, जिसका कैरेक्टर खराब हो, जो दुराचार करता हो, उसको, ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। राइट। शृणुत्वं क शृणुत्वं कथितं देवी देहस्थं ज्ञानमुत्तमं येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रणीयते। तो सुने रेणु, हम्म, मैं आपको जो ये हाईएस्ट नॉलेज है, हम्म, ये जो देह के अंदर है, हम्म, इसके बारे में बताता हूँ। और इसकी प्रॉपर ज्ञान ज्ञान से जो जो व्यक्ति है वो सर्व ज्ञाता बन जाता है। हम्म। सिर्फ ये ज्ञान सीखने से सर्व ज्ञाता बन जाता है। स्वरे वेदाश्च शास्त्राणि स्वरे गान्धर्वमुत्तमं स्वरे च सर्वत्रैलोक्यं स्वरमात्मस्वरूपमकम्।
स्वर के अंदर सभी वेदा है, वेद का ज्ञान है, शास्त्र है और गंधर्व नॉलेज है। इन्हीं स्वर के अंदर ही तीन लोक हैं, तीनों लोक ही इसी में है। स्वर जो है आत्म स्वरूप है। जस्ट ए लिटिल बिट ऑफ ए साइड, ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा ने अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड किया स्वयं को। एक हिस्से को बोलते हैं रई, एक को बोलते हैं प्राण। एक को बोलते हैं क्या? रई, र य रई। ई की मात्रा, रई और प्राण। प्राण। तो ये ब्रह्मा ने ही स्वयं को डिवाइड किया। मतलब जो सृष्टि बनी तो ब्रह्मा ने ही स्वयं को डिवाइड किया। तो प्राण जो है वो ब्रह्मा तक जाता है। और प्राण ब्रह्मा कहाँ उत्पन्न, कहाँ हुए ब्रह्मा की उत्पत्ति? नाभि कमल से विष्णु के। विष्णु के। विष्णु को फिर आप वो ईश्वर ले लेते हैं, महाविष्णु, और उसके बाद में आप उसको ले लेते हैं ब्रह्म की तरफ। मतलब ब्रह्म जो है जब वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं तो महाविष्णु बन जाते हैं। महाविष्णु बनने के बाद में फिर वो ब्रह्मा, और ब्रह्मा से फिर जो अलग से तीसरा तीन वो जो लेवल बनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, वहां से आगे शुरू होते हैं। बट एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि यही बात जो है हम दूसरे तरीके से अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, बट वो उसका पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है, इसलिए हमें इस तरह से समझ नहीं आती। बट यहाँ वो बता रहे हैं कि स्वर ज्ञान से आपका सर्व ज्ञान होगा। तो स्वर योगा जो है बहुत डीप है। इसकी प्रैक्टिस करने वाला मिरेकल्स क्रिएट करता है। इसलिए इसको हमेशा ही अच्छे भाव वाले व्यक्ति को ही सीखना चाहिए और उसी को बताना चाहिए, ऐसा भगवान शिव बोल रहे हैं। स्वर के ज्ञान के अंदर स्वर ज्ञान होने से सभी वेदों का ज्ञान आपको आ जाता, सभी शास्त्र आपको आ जाता, क्योंकि सभी के सभी ज्ञान इस स्वर ज्ञान के अंदर लगे हुए हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये जो शास्त्रीय गायन है ये बेसिकली ईश्वर की स्तुति है। इसीलिए इसीलिए वो एक छोटी सी एक ब्रांच है उसकी। हम्म। स्वर ज्ञान की एक छोटी सी ब्रांच है वो, बिल्कुल बहुत छोटी सी ब्रांच है, हम्म। एक टहनी जिसको कहना चाहिए। सैनिक। तो ये जो स्वर ज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं, जो ये पूरा प्राण से रिलेटेड है, तत्वों से रिलेटेड है, पंच तत्व। आपके कौन से तत्व कब एक्टिव चल रहे हैं, कौन से तत्व में क्या काम हो रहा है, ये सारा ज्ञान इसमें है। आप अपने अपने अंदर के जो तत्व हैं उनकी एक्टिविटी को भी आप इससे जान जाते हैं। मैं एक ब्रह्म योगी से मिला था। ब्रह्म योगी, या कह लीजिए कि उनको सिद्धियां होती है सारी। ब्रह्म योगी जो है वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। टेली ट्रांसपोर्ट कर लेते और तो उन्होंने जो एक बात कही थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि जब वो अपने आप को फिजिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं और दूसरी जगह पे फिर से शरीर के साथ में प्रकट होते हैं, तो वो पांचों तत्व का एक एक करके मैनिफेस्टेशन करते हैं। हैं। तो उनका पूरा शरीर उससे बनता है दोबारा से। तो वो पांचों तत्वों को कंट्रोल इस तरह से करते हैं कि जब वो
जब वो गायब हो जाते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो पांचों तत्वों को वो अब मेरे शब्द जो है वो अम, इतने ज्यादा शायद वो ज्ञान वाले नहीं होंगे, बट पांचों तत्वों को वो ब्रेक करके दूसरी जगह जाकर पांचों तत्वों को फिर से दोबारा से जोड़ते हैं। और जब वहां जोड़ रहे होते हैं या जब वो ब्रेक करके जा रहे होते हैं, तो जैसे जिस जगह पर होते हैं वहां पर वाइब्रेशंस में है वो फिजिकल वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो कई लोग जो जिन्होंने इस चीज का अनुभव किया है, वो लोग बताते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपके घर में है और कमरे में से उन्होंने समाधि लगाई, ध्यान लगाया और दूसरी जगह चले गए, तो उनके घर में इस तरह से वाइब्रेट होता है जैसे कि भूकंप आ गया हो। तो जो ये ब्रह्म योगी होते हैं ये अम, इस वक्त के हिसाब, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मेरी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये पूरे संसार में 6 ब्रह्म योगी हैं, जिसमें से 4 ब्रह्म योगी ध्यान में है और 2 ब्रह्म योगी संसार में विचलन चल रहे हैं। बट ये ब्रह्म योगी जो है ये सभी लोग जो है 7 लोकों के भ्रमण में भ्रमण कर सकते हैं। तो ये तो जो ध्यान में है ये कहाँ पर है, हाँ जी, इंडिया में या कहीं और? इंडिया में या कहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे। इंडिया में ही है भाई, बहुत लोग हैं ऐसे, तो डाउट नहीं। तो सारे संसार में 6, जिसमें से 4 ध्यान में हैं। और ध्यान जब ये लगाते हैं ब्रह्म योगी, ये भी आपको हैरानी होगी कि कई कई सालों तक ध्यान में रहते हैं, कई कई साल, मतलब जैसे 7-8 साल के लिए ध्यान में चले गए हो। उनका शरीर वरीर कुछ नहीं, उनको उनकी जो चेतना होती है वो इधर क्राउन चक्र से ऊपर ले जाते हैं और वो ब्रह्म लोक में स्थापित कर लेते हैं अपने आप को, चेतना को। और उनका जो शरीर है, उस वक्त उनका शरीर, जब मान लीजिए कि उन्होंने 6 साल 7 साल के लिए ध्यान में चले गए हो, तो 7 साल के अंदर उनके शरीर की मृत्यु नहीं हो सकती। मतलब ना खाया ना पिया ना कुछ किया, 7 साल तक शरीर पड़ा रहा, मगर मृत्यु नहीं हो सकती। क्योंकि जो मृत्यु है वो, जो जो उनकी प्राण जो है, उनकी जो चेतना है, जो प्राण है जो है, वो इन चक्रास के अंदर रहती है, तब मृत्यु हो जाती है। मगर ये इस चक्र से ऊपर उठा लेते हैं वो अपने। और शरीर की प्रोटेक्शन के लिए आपने वो जैसे रामायण में था ना, लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी, तो ये सब कहानियां नहीं है, ये सिद्धियां हैं। तो वो ये जो ब्रह्म योगी ब्रह्म ऋषि होते हैं ये अपने शरीर को के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा भी बना देते हैं। मतलब उस टाइप की एक कवच बना देते हैं, जिसके कारण से इनके शरीर को, जैसे जो ये कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये डैमेज नहीं करते। कोई अगर अगर बॉडी आपकी पड़ी रहेगी 6-7 साल के लिए कहीं, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा आके डैमेज करेगा आपको। तो वो अपने चारों तरफ इस तरह का वो बना लेते हैं। तो एक जिनसे मैं मतलब मिला तो नहीं हूँ, कोशिश है मेरी शायद मेरा मुलाकात उनसे हो जाए। तो उनका जब वो उनका एक एपिसोड मुझे किसी ने बताया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो जमीन के अंदर अपने शरीर को दबा के वो ध्यान में चले जाते हैं। और जब वो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम जो है वो वीक्स ईयर्स कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद जब वो समाधि से बाहर निकलते हैं, तो वो जमीन से बाहर निकलते हैं, तो उस वक्त उनके चारों तरफ एक एक पेरीफेरी में एक जैसे एक सर्कल बन जाता है, और उस सर्कल में अग्नि प्रकट हो जाती है। तो इस तरह के ब्रह्म योगी ब्रह्म ऋषि भी हैं।
तो पहले कहानियां नहीं पढ़ते थे कि वो बाम्बी, सांप की बाम्बी चारों तरफ बन जाती है। हाँ, तो अक्सर ये पहले जो देखो ना, समाधि से एक तो है जो ध्यान लगा के कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा है जो ध्यान लगा के वहां चला जाता है, हाँ, जो मतलब जिसको पा गया, जो जिसने पा लिया है, तो हाँ, इस तरह के भी योगी हैं। तो एनीवे, बट अगर प्रभु की कृपा रहेगी तो शायद मेरा उनसे मुलाकात हो जाए कभी। नहीं, तो बस मुझे ये क्वेश्चन आता है कि ये लोग जो होते हैं, ये इतने सालों साल जीते भी हैं, कहते हैं कई सौ साल या हजार साल भी रह जाते हैं, इ- इनका पर्पस क्या रहता है? बेसिक पर्पस इनका क्या वो है कि भाई इन्हें क्या करना है संसार में, क्या मैसेजिंग करनी है, ये क्या करना है जिसकी वजह से ये यहाँ रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं? उनको मोक्ष के लिए वेट करते हाँ ना, रहते मोक्ष तो उनका ये तो तो वो पर्पस, तो चलते पर्पस फिरते मोक्ष प्राप्त हुआ हुआ है इन्हें। जो हम उसकी लोग बहुत समझते हैं छोटी चीज है पर्पस, वो इनके नहीं लिए। होता उनका पर्पस, क्योंकि उनका वो पर्पस से आगे निकल गए। जब हाँ, वही तो जो कह रहा हूँ, वो जो छोटी व्यक्ति चीज है इनके शिव लिए। लोक में चला जाता है, ब्रह्म लोक में चला जाता है, वहां बैठ के देवताओं से बात कर सकता है, उसके लिए भूलोक के ऊपर क्या पर्पस है? कोई पर्पस नहीं। तो वो भूलोक का पर्पस सिर्फ उनका ये रह जाता है कि वो लोगों की सहायता करे, दूसरे को अपलिफ्ट करे, दूसरे को ज्ञान दे, कुछ किसी को किसी कोई पीड़ा है तो उसकी पीड़ा को दूर कर दे। इस तरह की चीजें वो करते हैं, मतलब उनका कोई उसके साथ में अटैचमेंट नहीं रहता। वो पर्पस से थोड़ा आगे चले जाते हैं। वो स्टेज जो है वो डिफरेंट है, वो इट्स नॉट लाइक व्हाट वी थिंक। तो एनीवे, तो जो अब ये इन्होंने वापस आते हुए इसमें आते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो ये स्वर्ग का विद्या है, इससे व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। ये जो हर्ष चला रहा था, मैं वो बता दूं, जब चिन्मयानंद जी क्लास देते थे टोरंटो यूनिवर्सिटी में, जो हमने अटेंड की थी, वो गीता का पाठ पढ़ा रहे थे और कुछ भी, तो उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि भाई मैं जब क्लास खत्म कर दूं, कुछ लोग जो आके मुझसे एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, और कोई मुझे फोटो दिखा के कहता मेरी बीवी ये है, बच्चे ये हैं और मेरी ये मुसीबत चल रही है, प्लीज आई एम आउट ऑफ दोज, डोंट डोंट कम दिस थिंग, या इस ज्ञान को लो। हाँ, उसका जो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना वो क्लास में पूछ लो, हाँ, बाहर आके मुझे ये फोटो मत दिखाना कि ये है मेरा बच्चा, बीवी लेके चली है। ज्ञान के तो ज्ञान के जो ज्ञानी जो है, उनमें भी मतलब एक लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल वो या का है डिफरेंट, आई उनका। आई अंडरस्टैंड। नहीं मतलब ये जो नीचे जाके तपस्या करने वाली बात है ना, इनके कोई स्टेज हैं, वो कई बार जो बड़े बड़े कुछ साधु जो इस पथ पर चल रहे हैं, उनको वो ऐसे ही अपनी गुफा में बैठ के जाएंगे। हालांकि उनको कुछ उनके शिष्य जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे, वो इस बात को केवल कवर करे रखते हैं, हम्म, और जो कुछ इस बात की रक्षा करते हैं, ये आई एम नॉट टॉकिंग ब्रह्म ज्ञानी, अधर साधु जो है ना, जो जिनके इनका वो है डिफरेंट जिस लेवल है। तो एक दो का मैं जानता हूँ कि जो 2-2 3-3 साल तक उसमें बैठे रहे, अपनी जो भी गुफा थी। हाँ, तो अभी हम 3 श्लोक और पढ़ लेते हैं आज के लिए। या आई नो, इस ठीक है। नेक्स्ट वाला तो पढ़ ही लो। हाँ, स्वरहीनम च नेक्स्ट के दैवम या 2-3 पढ़ लेंगे। नाथहीनम यथा ग्रहम, शास्त्रहीनम यथा वक्ता, शिरोहीनम च द्वपु। स्वर ज्ञान के बिना सब कुछ ही निरर्थक है। जैसे कि एक जो ज्योतिष होता है, वो स्वर के बिना यूजलेस है। जैसे कि ये घर के अंदर कोई घर का मालिक ना हो, जैसे कि एक जो मुंह है उसको शास्त्र ना जानता हो, या जैसे कि कोई शरीर जो है उसका सिर ना हो। मतलब स्वर ज्ञान जो है, ये इसके बिना कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें निरर्थक। करेक्ट, करेक्ट। तो देखो, ये कमाल की बात है ना, एक तरफ तो ज्ञान इतना तगड़ा है, और दूसरी तरफ उन्होंने पहले ही बोल दिया कि देना नहीं है उसको जो दुष्ट हो, ऐसा उसी को दो जो अच्छा अच्छा व्यक्ति हो। तो हम लोग सभी ब्लेस्ड हैं।
हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये दिस इज द क्लास। ऐसे तो सब इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है ये ज्ञान। हाँ, लेकिन पढ़ता तो कोई नहीं ना। पढ़ना और समझना है तो वही है ना। अभी तो हमने शुरू किया भैया, आगे देखिए क्या होता है। नाड़ी भेदम तथा प्राणम तत्व भेदम तथैव च सुषुम्नामि श्रभेदे चयो जाना तिसमुक्तिगः। जिसको नाड़ी भेद और प्राण का और तत्वों का भेद और सुषुम्ना नाड़ी, ये सब का ज्ञान हो जाता है, वो मुक्ति का अधिकारी है। साकारेव निराकारेषु भवायुबले कृते कथयम तिशुम्बके चित्स्वर ज्ञानम च वरानने। साकार और निराकार दोनों के ज्ञान के लिए ये ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ आके इन्होंने क्लियरली बोला है कि साकार मतलब संसार, संसार कैसे चलता है, और निराकार मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान। ये दोनों चीजें करने के लिए स्वर्ग का ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आपने मुक्ति पानी है तब भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने संसार के अंदर कुछ करना है तब भी इम्पोर्टेंट है। तो इस ज्ञान से आप दोनों तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वही हमने जैसे ब्रीफली बोला था ना कि इदा पिंगला और सुषुम्ना, तो सुषुम्ना अध्यात्म के लिए है, तो इसलिए इससे पहले वाले श्लोक में ने सुषुम्ना की भी बात की, और इदा और पिंगला संसार के लिए। तो ये तीनों नाड़ियों का ज्ञान और उनको किस तरह से, और साथ में भी 5 तत्वों की बात आएगी आगे। 5 तत्व, इनका ज्ञान जब हो जाता है, कौन सा तत्व जब चल रहा है आपके, आपकी प्राण की वेव के साथ में कौन सा तत्व एक्टिव है, उस तत्व का ज्ञान होने, ये ज्ञान होने से आप संसार के वो कार्य जो उस तत्व के साथ में इन्फ्लुएंस होते हो, वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो संसार में भी कर सकते हैं और आध्यात्म में भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहाँ रुकेंगे, अभी हमने या 19 पे हम रुक गए, ठीक है, 20 में से शुरू होगा नेक्स्ट, ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम में हम 20 में से शुरू करेंगे। आज के लिए यहाँ रुकेंगे, अभी तो थोड़ी सी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुई है, शुरुआत हुई है। तो ये कौन से श्लोक तक हुआ? 19 तक ना? हाँ 19 19 तक तक। होगी। हर जी इसका वीडियो तो लोड करेंगे ना आप? हाँ चलिए, मैं रोकता हूँ। हर्ष तुम